10 पॉइंट हमको एनालिसिस करने हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसको ना करते हुए उसका एक पॉइंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे, फ्री कैश फ्लो। जैसे मैं एक कंपनी लेके आता हूँ जो मैंने टेस्ट की है, अभी सभी लोग अपने मोबाइल में इन्फोसिस खोल सकते हैं। अगर कोई लैपटॉप पे चेक कर रहा है तो ओके, बिलेसस को हो गया भाई, मैंने बता दिया। अभी को काम की बात कर लेते हैं कि हमको कैसे चेक करना है कि कौन सा स्टॉक सस्ता है या महंगा है। तो अपने मोबाइल में चेक करिए, ये अपने चार्ट लगा लो BLSS का। अगर कोई भी साइट खोलते हैं तो ठीक है, मैं टिकट टैप में चेक कर रहा हूँ। टिकट टैप में जाओ, मैं थोड़ा कैलकुलेटर भी खोल लेना, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो मोबाइल में कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। फ्री कैश फ्लो से हमको मार्केट का देखो, ये 10 पॉइंट का एक पॉइंट है जो कि हमको बताएगा कि हमारा स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ठीक है। तो मैं फ्री कैश फ्लो में जाओ, यहाँ पर जैसे टिकट टैब में जाएंगे, इसमें फाइनेंशियल्स में जाते हैं, ठीक है। बाद में पिन कर दूंगा, उसको दोबारा चेक कर लेना भाई। गुड मॉर्निंग, ओके भाई अखिलेश भाई, गुड मॉर्निंग, आपके लिए बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये। फ्री कैश फ्लो में जाएंगे, यहाँ पे दिखाता है, देखो लास्ट के हमको 5 साल का फ्री कैश फ्लो देखना है, किसी भी कंपनी का लास्ट के 5 साल का कैश फ्लो देखना है। नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे से मैसेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके स्टॉक के लिए। कोई भी स्टॉक लेके रखे हैं, पहले आज चेक करो जाके कि हमारी कंपनी सस्ती हमने उठा रखी है कि महंगी उठा रखी है। एक पॉइंट है ये, सिर्फ 10 पॉइंट में से, कि हमको फ्री कैश फ्लो कैसे इसको, तो ये 5 साल का हम कैश फ्लो चेक करेंगे। देखो अपने कैलकुलेटर में डालिए 33,457, ये करोड़ में है, ठीक है। इसके पास फ्री कैश फ्लो 2025 फाइनेंशियल में 33,457 है, 24 में 23,000 है, ठीक है। और 2000 ये अपने कैलकुलेटर में ऐड करके देखिए, तो ये 33 अप्रोक्सीमेट ऐड करेंगे हम, तीन तीन ये, और 23, ये 20, और ये 21, और ये 21,117। FY21 में 21,117 समझ में आ रहा है तो हाँ करिए, मैसेज करिए, मैं और क्लियर करूँगा। FY21 में इसके पास फ्री कैश फ्लो होता है 21,000 का, 22 में 21,700 का, 23 में 19,000 से, मतलब 20,000 मान के चल सकते हैं उसको। FY24 में 23,000 का, और FY25 में 33,000 समथिंग का। तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे मैसेज करिए कितना बन रहा है टोटल। मैसेज करो, काम आएगा आप लोगों को भाई। 21,000, 21 21 तो 42, 42 और 20 62, 62 और 23, बताओ 62 और 23 कितने होते हैं? 62 और 23, 5 और 85, 85 बना, और 85 ये 33, कितना हुआ? 85 और 34 जोड़ो, 9 8 3 11 1 8 3 119 119 119 समथिंग करोड़, 1,19,000 समथिंग करोड़ बन रहा है। 1 लाख नहीं, 11 लाख, ठीक है। 1,19,000 करोड़ बन रहा है भाई। कोई कर रहे हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे करूंगा, नहीं तो छोड़ता हूँ। 1,19,000 इसकी करोड़ हमारे पास फ्री कैश फ्लो है। अब इसको हमने 5 साल में एवरेज किया था, ठीक है। 5 साल से डिवाइड करेंगे, सिर्फ हमको डिवाइड नहीं करना, 1,19,000 एवरेज बना, हमने तुमको अप्रोक्सीमेट 1,19,000 समथिंग हो चाहिए। अभी हमारी जो कैश फ्लो है वो 50 टाइम्स उसकी मार्केट वैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब कैश फ्लो का 50 गुना। ये एवरेज करके निकालेंगे तो हमारा लगभग यही निकलेगा, 1,05,000 का 5 साल का फ्री कैश फ्लो एवरेज करिए, ठीक है। एवरेज क्वांटिटी को 50 से मल्टीप्लाई करिए, 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या निकलती है वो हमारा मार्केट कैप से, उसको कंपेयर करेंगे मार्केट कैप से, तो इसको 50 से एवरेज करने पे 11 लाख समथिंग बनती है, ठीक है। तो अभी देखो इसका फ्री कैश फ्लो क्या है, इसका 11 लाख समथिंग बनती है। अभी इसका मार्केट कैप देखिए क्या है, मार्केट कैप अपने उसमें खोल लो, जो ब्राउजर में जाके मार्केट कैप खोलिए वो बताएगा। ये देखो लार्ज कैप है, इसका मार्केट कैप क्या है, यहाँ IDFC मैंने डायरेक्ट खोल दिया, वहीं पे दिख रहा था। ये नहीं समझ में आज मुझे मैसेज करना, थोड़ा टेक्निकल है, अगर ये एक बार समझ लोगे जिंदगी में फंसोगे नहीं, ठीक है। ये देखो इसका मार्केट कैप हमारा चल रहा है 6,46,557। बात समझ में आ रही तो बताओ। और इसका एक्चुअल वैल्यू फ्री कैश फ्लो के बाद कितनी बन रही है? 11,90,000, मतलब 12 लाख की वैल्यू बन रही है। तो ये हमारा, ये मैंने सीखा हुआ है वरुण मल्होत्रा जी से, उनको सम्मानीय, मैंने उनके पेड क्लास करके ये सीखा हुआ है, तो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तो उसको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है।
12 लाख का फ्री कैश फ्लो हमारे पास है, उसकी वैल्यूएशन 12 लाख होनी चाहिए। अभी है कितना मार्केट कैप? 6,47,000। तो ये फ्यूचर का मल्टी बैगर है, मतलब हमको ये आधा सस्ता, मतलब 50% चीप स्टॉक है ये इन्फोसिस। तो ये टॉप, इसका रैंकिंग कितनी है? ये आईटी सेक्टर का टॉप सेक्टर का कंपनी है। पीयर्स में जाओगे, देखिए आईटी सेक्टर का टॉप कंपनी है ये। पीई इसका 24 ओनली है। मैंने इसी बेसिस पे एचसीएल टैग भी दिया था, मैं दिखाऊंगा उसको दोबारा। तो अभी का पहला स्टॉक मैंने जो बताया, ये पहले मुझे कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं आया, तब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्पेशली 10 लोग जो भी भाइयों चेक कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। मैं दोबारा रिपीट करूँ उसको कि कैसे निकालो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये आगे। अगर ये समझ लोगे तो आगे इन्वेस्टिंग जर्नी में कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तो पहला स्टॉक हमारा 2026 का जिसके पास है, ठीक है, नहीं है, वैल्यूएशन वाइज 50% सस्ता स्टॉक पहली बार मैं बता रहा हूँ, और इसको अपने उसमें गांड बांध के लगिए। इन्फोसिस ये 50% सस्ता है। कैसे सस्ता है मैंने पूरा निकाल के बताया, कहोगे तो दोबारा बताऊंगा। गॉट इट श्याम जी, धन्यवाद। एक लोगों को पता चल गया, आ गया, वेरी गुड। अभी सेम मैंने एचसीएल टैग भी बताया था, अगर किसी ने देखा होगा एचसीएल टैग का मैंने क्यों निकाला था। एचसीएल टैग का निकालो, फाइनेंशियल्स में जाएंगे, ये टिकट टैब में एक्चुअल वैल्यू दिखाता है, इसलिए मैंने टिकट टैब को चूज किया हुआ है। ओके राजेंद्र सर, धन्यवाद। आ गया तो बहुत अच्छा है। अभी देखो एचसीएल टैग का 21,000 था 2025 में, 21,000 था 2024 में, 16,000 था, 16,000 प्लस है 23 में, 15,000 था 2022 में, और 17,000 था 2021 में। इसको एवरेज करेंगे और मल्टीप्लाई, एवरेज करने के बाद मल्टीप्लाई बाई 50, मतलब फ्री कैश फ्लो का 50 गुना जो है हमारा, वो होना चाहिए हमारा मार्केट कैप से, उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो अब देख लो, हमने सपोज इसका एवरेज में जाके 20 बना के चलते हैं। 20,000, 20,000 पंचे 1 लाख, मतलब 1 लाख इसका मार्केट कैप होना चाहिए। 20 लाख, 1 लाख नहीं, 10,000, 10 लाख। तो ये अभी देखो कितना चल रहा है, 4 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप वैल्यूएशन है, और इसकी 10 लाख बन रही है। एवरेज करके खुद निकाल के देखो तो ये कितना सस्ता है। 60% चीप स्टॉक है हमारे पास, इसलिए मैंने पिछले 3 महीने से एचसीएल टेक को उठा रखा है और बता रखा है कि वो ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मुझे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज नहीं दिख रहे हैं, मैं अभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ। जो आए हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने समय निकाल के ये सीखने आए हैं। वैसे मुझे सिखाने में अच्छा लगता है, बाकी लोगों को पता नहीं सीखने में अच्छा लगेगा नहीं। तो ये एक स्टॉक था, मैंने बता दिया। ये मैं कुछ रेडीमेड स्टॉक लेके आया हूँ, तो बोलो आगे एक एक करके चलेंगे, मैसेज करिए, फिर मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ। तो अभी अभी महंगा स्टॉक भी दिखा देता हूँ एक बार। महंगा स्टॉक भी किसी को देखना है? चलो महंगा स्टॉक दिखाता हूँ। क्यों महंगा स्टॉक है, चलो वो बाद में आ जाएगा। केंस्टेक से लेके चल देते हैं। और ये चीज देखो, इसमें पी रेशियो भी साथ में देखना है, ऐसा नहीं कि पी रेशियो नहीं देखना है। तो अभी मेन स्टॉक लेके आते हैं, महंगा स्टॉक अभी बीच में आ जाएगा। जैसे हाँ महंगा स्टॉक आ रहा है, चलो दिखाता हूँ बहुत लोगों को थोड़ा। मैं सिर्फ वैल्यूएशन वाइज चल रहा हूँ। अशोक लीलैंड, राम राम भाई जी, राम राम। वैल्यूएशन वाइज चल रहा हूँ, अशोक लीलैंड लेके चलता हूँ। मुझे थोड़ा ये महंगा लग रहा है, समझ में आ रहा भाई जी अखिलेश साहब? हाँ अभी देखो ये हमने लिया है, मैं सिर्फ अशोक लीलैंड की बात कर रहा हूँ। 2025 में इसका माइनस में फ्री कैश फ्लो देखते जाना, और 24 में माइनस का 7,000, 23 में माइनस का 5400, और FY24 में प्लस का है सिर्फ, बाकी साल माइनस में है। और ये स्टॉक देखो इसका मार्केट कैप कहाँ पहुंच चुका है। मैं ये नहीं जाऊंगा कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 96,000 करोड़ का मार्केट कैप बन रहा है। खुद से निकाल के चेक करके मुझे भी मैसेज करिए कि इसका अशोक लीलैंड का क्या बनना चाहिए। होमवर्क है आप लोगों का भाई। चलो मैं स्टॉक लेके आऊँ। पहला स्टॉक मैंने बता दिया, इन्फोसिस को हम क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं फर्स्ट स्टॉक फॉर द 2026 पोर्टफोलियो। लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं इसको फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। एक मैंने ये बताया कौन सा, ये लार्ज कैप में आएगा। अगला स्टॉक ये भी मिड कैप में आएगा। जील के बारे में चलते हैं, थोड़ा स्टॉक गिरा हुआ है, देखो जील का चेक करते हैं। जी इंडिया लिमिटेड, जी इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस,
यही है ना, जी इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। खुद चेक करिए, बाकी मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट पर चल रहा हूँ, फ्री कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी कोई मेरे साथ में कर रहा है तो मुझे बताया 2025 में फ्री कैश फ्लो उसके पास 1094, मतलब 1100 ऐड करना। उसके बाद 2024 में 584, 1100, 584। उसके बाद 2023 में माइनस का 150 हटा दो इसको। उसके बाद 22 में 40, मतलब प्लस का 40 ऐड करिए। और 2021 में 1341, 2021 में 1341 और माइनस का, तो एवरेज में कितना निकल रहा है, अप्रोक्सीमेट 1000 एवरेज में लेके चलते हैं। 1000 फ्री कैश फ्लो, या चेक करके देख लो। मैं अभी कैलकुलेटर खोलूंगा तो मेरा ये सेटअप बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसमें कैलकुलेटर शायद ये आएगा नहीं, मैं कैलकुलेटर खोल कर चेक करता हूँ। अभी देखो, खुद चेक करिए मैंने क्या क्या पॉइंट बताए। कितना, 1100, पहला 1100 ऐड करो भाई, खुद भी ऐड करो। मैं बताना चाह रहा हूँ, खुद सीख जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी के पीछे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या बन रहा है, 1100 के बाद 584 प्लस का 584 प्लस का, उसके बाद 40 प्लस 1341, उसके बाद प्लस हो गया इंटर, माइनस का 150। तो इसका 3000 करोड़ की समथिंग बना, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे कैसे, 5 से, एवरेज हो जाता है 5। अब इसको निकल गया कितना है, 583 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये कितना बन रहा है, 29,150 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए ये। अभी देखते हैं मार्केट कैप कितना है। ये सिर्फ एक पैरामीटर है, तो ये 9,000 करोड़ की कंपनी है अभी इस मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ा रिस्की है, तो उसको अपने हिसाब से देखिए। मैंने बताया कि 29,000 समथिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमको इसके साथ में 10 पॉइंट का एनालिसिस भी करना है। तो मैंने ये भी 2 कंपनी बात की हम लोगों ने। अच्छा, कुछ लोगों का एक पॉइंट था कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में क्या सस्ता है। तो एक बार टाटा मोटर, तुम लोगों के लिए होमवर्क बहुत करना पड़ता है भाई मुझे, टाटा मोटर, लेकिन अभी भी बहुत लोग मैसेज नहीं करते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, शांति से देख के निकल लेते हैं पतली गली से। चलो फाइनेंशियल्स में चलते हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के। चलो खुद जोड़िए, कोई है साथ में, मैसेज करना भाई, सुनते ही मत रहो। 25,000 फ्री कैश फ्लो 25 का, 2025 का 25,000 करोड़। अगला 36,000 करोड़ 24 का, उसके 23 का 16,000 करोड़, और इनका 1,000 समथिंग 885 माइनस का है। तो इसको यहाँ से कम कर देंगे 2021 से, तो 8,000 करोड़ आ गया। तो इतने निकालो इसको, 5 6 5 11, अच्छा 2 3 5 1 6, 6 यहाँ आएगा, 5 5 6 12, 5 17, 8 25, मतलब 85 से 5 का डिवाइड करेंगे, 5 17,000 करोड़ समथिंग। 17 में 5 से मल्टी, मतलब 85 करोड़ की कंपनी, 85,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। अब इसका वैल्यूएशन देखते हैं कि इसकी है कितनी। 8 लाख समथिंग बन रही है, 85,000 करोड़ नहीं, 8 लाख, उसमें फुल मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो हो रहेगा, 8 लाख समथिंग करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। और इसकी भी वैल्यूएशन कितनी है, 1,27,942, ठीक है। तो खुद से करिए, खुद चेक करना बताया है, ये बेटर लगेगा तो मुझे आगे बताओ। अगर कोई किसी ने निकाला हो एग्जैक्ट फिगर तो मुझे मैसेज कर दो। अगर खुद कर रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो तो ठीक है। तो मैंने दूसरी कंपनी बताई, मेरे हिसाब से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बेटर है। एक स्टॉक हो गया, इन्फोसिस हो गया, और मतलब जो महंगा स्टॉक था वो भी मैंने दिखाया कि अशोक लीलैंड एज ए वैल्यूएशन महंगा है, तो प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बी सेफ, या ट्रेल करके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ट्रेलिंग का मैंने तरीका बताया था कैसे ट्रेल करके करेंगे, ठीक है। अगली कंपनी लेके आता हूँ मैं एक स्मॉल कैप को, इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड। 2026 के ये सब स्टॉक है, 1 साल कम से कम इनमें समय देंगे तो ये अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। ये कौन सा सेक्टर की कंपनी है ये देख लो, ये अपना होटल सेक्टर, रिसोर्ट एंड क्रूज, ये होटल सेक्टर में डील करती है। टिकट टेप में कैश फ्लो
कहाँ पर देखो मैंने टिकर टैब में जाएंगे, फाइनेंशियल्स में जाएंगे, टिकर टैब खोलते ही फाइनेंशियल्स आता है, कोई स्टॉक यहाँ पर सर्च में डालेंगे, उसमें फाइनेंशियल्स में जाएंगे, वहाँ देखेगा। उसके बाद फाइनेंशियल्स में ऑप्शन खुला होगा इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। नहीं आएगा तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँ, या उसको दोबारा चेक कर लेना। मैंने जितने बार खोला है सब में सेम तरीके से खोला है। अभी इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस में जाके ये स्टॉक स्मॉल कैप में गए हम लोग, ठीक है। 2025 में देखिए इसने 22 करोड़ का प्रॉफिट किया, 23 करोड़ का, ठीक है। यहाँ पे 24 में 45 करोड़। तो सिखा रहा हूँ, सीख लो, काम आएगा, ठीक है। और ये 36 करोड़ का 2021 में, और 2022 में माइनस था, 2023 में छोटी कंपनी है, माइनस इनमें आएगा बीच बीच में, ठीक है। तो स्मॉल कैप को सस्ता उठाने के लिए तरीका यही है, ठीक है। मिल गया राजेंद्र सर। अभी 23 करोड़, 45 करोड़, 36 करोड़, इनका एवरेज निकालो। 5 3 8 6 14, 1 6 4 2 6 3 9 1 10, एक मतलब 104, 104 करोड़ समथिंग बन रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बन रहा है। इसको 50 से मल्टीप्लाई, मतलब जीरो लगा सकते हैं सीधे। 1040 करोड़ होनी चाहिए ये कंपनी, 1040 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। बहुत सही, धन्यवाद। यही मैं कह रहा था, 8 लाख समथिंग बन रहा है। श्याम जी अब बहुत अच्छा कैच कर रहे हैं, अच्छे से अपनी कंपनियों का निकालिए, लेकिन इसके साथ में 10 पॉइंट का एनालिसिस भी करना है। ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताया, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस का 1400 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। और अभी इसका देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है, स्मॉल कैप विद ए मार्केट कैप ऑफ 318 करोड़, ठीक है। ये रैंक में 2188 क्यों है? क्योंकि होटल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर अभी भी डाउन है। समझ में आ रहा है? बहुत सही, 810 करोड़ की। 810 करोड़ किसका बताया राकेश? चलो ये स्मॉल कैप का मैंने बता दिया। इसमें क्या है, ITL इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस ने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोगों ने सीखा है। ये एक पॉइंट को कैलकुलेट करना, तो अपने जितने स्टॉक आज होल्ड किए वो चेक करना जाके। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज करना भाई, ठीक है। और इस यहाँ से जाते हुए वीडियो में कमेंट जरूर करना, कमेंट से रीच मिलती है तो और भी फौजी भाई बच पाएंगे, ठीक है। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, जल्द ज़्यादा होगा तो मैं इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ। तो अगला ये मैंने बता दिया ITL, तो ये हमारा हो गया इन्फोसिस, जील और ITHL। ये पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं कल जाके स्टॉप लॉस मत पूछने लगना, ठीक है। अगला स्टॉक लेके आया हूँ मैस्टेक। मैस्टेक में चलें या खुद कर लेंगे? बताओ, मैसेज को जल्दी फास्ट करते हैं। मैस्टेक को देखें, चार्ट देखें, या मैस्टेक का एनालिसिस करें? मैंने बहुत बता दिया, क्या कहते हो? जल्दी मैसेज करो, एक लोग मैसेज कर देंगे, उस हिसाब से चलेंगे। मैस्टेक का देख लो, लेवल बता देता हूँ मैस्टेक का। राजेंद्र सर क्या करें, मैस्टेक का देखना है या खुद कर लोगे? चला जाए। अरे माहौल को ठंडा मत करिए, कितने लोग निकल गए। ओके, बहुत अच्छा देख रहे हैं, चलो ठीक है, देखते हैं। मैस्टेक को भी देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर द 9 पॉइंट्स? हाँ मैंने, श्याम जी देखिए, मैंने इसमें मैं पिन कर दूंगा सेम वीडियो के नीचे, मैंने 10 पूरे पॉइंट बताए एक वीडियो में। 2 4 वीडियो मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, चेक करिए दोबारा, ठीक है। चार्ट ओनली, ओके करण कुमार जी, चार्ट ओनली। चलो चार्ट पे देख लिए, मैस्टेक को ऐड करेंगे हम 2370 के ऊपर। मैस्टेक का लेवल 2370, मैं इसमें लिखूंगा नहीं, अभी टाइम वेस्ट होता है। 2370 के ऊपर ऐड करेंगे 3375, 3375। IT सेक्टर इंप्रूव करेगा, ये स्टॉक प्रॉफिट देकर जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है, किसी को ट्रेडिंग के पर्पज से लेना है, तो ये 20 या इसका लो लेके चलेंगे 20, मतलब 199 का स्टॉप लॉस लगा के चलो, ठीक है। 2000 के नीचे 199 का मैस्टेक का स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, 2000 के नीचे, ठीक है। और लेवल 3300 कितने परसेंट बन रहा है ये भी देख लो। चार्ट कैसे यहाँ निकालना पता है ना सबको, चार्ट यहाँ पर रख के ऐसे परसेंटेज ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? ये इसमें जाएंगे, ये यहाँ पर कॉलम दिखता है पोजीशंस, यहाँ नीचे जाए प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज में यहाँ पर जो भी हमारा इसके बाई करना है, 40% का टारगेट बता दिया मैंने 2026 के लिए। 40% के लेवल आ सकते हैं, कोई भी गारंटी नहीं है। मैं किसी भी स्टॉक में गारंटी का यहाँ रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, नहीं तो
और ये बता रहा हूँ कि मैं रिसर्च एनालिसिस में अप्लाई कर रखा हूँ, हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी चार्ट, चलो चार्ट बोला है तो चार्ट पर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को कब कब ऐड करना है ये भी देख लेते हैं। जिसने नहीं अभी तक लिया है वो देख ले, जिसके पास टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल नहीं है तो हम वेट करेंगे पहले ये इसमें अप ट्रेंड में आए थोड़ा। ठीक है, पावर ईटीएफ, पावर ईटीएफ, पावर ईटीएफ मतलब कौन सा पावर ईटीएफ, पूरा बताओ यार, कौन सा सेक्टर की बात कर रहे हैं? सब ईटीएफ है मेरे पास, ईटीएफ के बारे में आज बात हो नहीं रही, वैसे बताओ कौन सा। अजय भाई, अजय प्रताप, धन्यवाद। पावर ईटीएफ मुझे पूरा एग्जैक्ट समझाओ कौन सा पावर ईटीएफ, तो मैं उसमें देखता हूँ। तो मैं टीएमबीवीएल का बता दिया, टाटा मोटर पैसेंजर में स्लो स्लो ऐड करेंगे जिसके पास नहीं है तो। और मैंने ये भी बता दिया, अभी जितने स्टॉक थे मैंने डिस्कस कर दिए। मोस्टली मुझे 5 स्टॉक लाने थे, इन्फोसिस हो गया और एक स्टॉक छूट गया, आईटीएचएल हो गया, मैस्टेक हो गया, जील हो गया, और एक स्टॉक मैं खुद से दे रहा हूँ, होमवर्क कर लेना। चार्ट कौन सा यूज करें, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसमें चार्ट लगा लो। अगर मैंने चार्ट के बहुत वीडियो बनाए हैं, देखो सबसे पहले मैं एक बार बता दूँ 2 मिनट के लिए चार्ट के लिए, हमारे राजेंद्र सर पुराने तो हैं ये, हमको सबसे पहले यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा लो, कुछ नहीं लगाना है कहीं भी जाके, यहाँ पे एक सेकंड, ये इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी में जाना है। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे, देख राजेंद्र सर एक बार देख लो बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बॉलिंजर बैंड, या ट्रेडिंग व्यू से चेक कर सकते हैं, ये हमारा लगा हुआ है, बॉलिंजर बैंड सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाएगा बॉलिंजर बैंड। इजी तरीका है, मैं अलग से वीडियो डालूंगा इसका कि चार्ट हमको कैसे बनाना है, मैंने चार्ट के लिए बहुत बार बताया है। और इसमें अगर ट्रेडिंग भी यूज करते हैं तो इंडिकेटर हम जाएंगे, बेस्ट मेरा इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड एंड पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार में क्या होता है देख लो एक बार, जिसको जल्दी नहीं हो रही है। यहाँ ये नीचे से बाई देने लगता है सिग्नल, तो जो बहुत, और सबसे पहले इसमें कैंडल यूज करना है हाइकेनेसी का, नॉर्मल कैंडल मत यूज करो, नॉर्मल कैंडल में फंस जाओगे। नॉर्मल कैंडल डेली पैटर्न बदलती है अपनी, देखो नॉर्मल कैंडल आ गई ना, समझ नहीं पाएगा इंसान, तो वो चुपचाप अपना हाइकेनेसी कैंडल यूज करिए और मज़े से प्रॉफिट लीजिए। ठीक है, तो अभी कैंडल के लिए अलग सेशन चलेगा, अभी बाद में करेंगे, आज बहुत हो जाएगा, लोग थक जाएंगे, मैं भी थक ही जाऊंगा। लोडा एक और होमवर्क है, अगर किसी को करना है तो एक मैं कंपनी बता देता हूँ, उसके ऊपर अपना खुद एनालिसिस करिए। लोडा अभी चार्ट में बाई नहीं आ रहा है तो मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इसके फंडामेंटल मुझे बेटर लग रहे हैं, तो चेक करो खुद से लोडा, लोडा के ऊपर। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट।